आज हम देखेंगे आरबीआई की एसेट मतलब परिसंपत्तियां और लायबिलिटीज़ यानी कि देयताएं क्या होती हैं। इससे पहले हम एक बात जान लें। M0 मतलब रिजर्व मनी या जिसको गवर्नमेंट मनी भी बोलते हैं और हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं। ये सर्कुलेशन में नोट्स जो भी अपनी करेंसी नोट्स हैं और जो भी कॉइन्स हैं उसी को हाई पावर्ड मनी या M0 बोलते हैं। ओके। और इनको इशू करने का काम आरबीआई का इशू डिपार्टमेंट करता है, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार काम करता है। ओके। अब देखते हैं एसेट्स मतलब परिसंपत्तियां। आपको पता है कि आरबीआई भारत देश में जितनी भी संपत्ति है उसके अनुसार नोटों की छपाई करता है। नोटों की छपाई उतनी ही करेगा जितनी की आरबीआई के पास परिसंपत्ति होगी, उसी को एसेट बोलते हैं। मतलब ऐसी संपत्ति या परिसंपत्ति जिसको कानूनी रूप से कोई भी नहीं ले सकता है, चाहे आपकी परिसंपत्ति हो या आरबीआई के पास जो रखी गई संपत्ति, या फिर भारत देश के अनुसार जितने भी नोटों की छपाई परिसंपत्ति रखी गई है उसी के अनुसार ही छपाई करता है। अब देखते हैं कि आरबीआई की एसेट साइड में क्या क्या आता है। रुपी कॉइन्स, जितने भी कॉइन्स होते हैं और 1 रुपये के नोट होते हैं जिनको कि आरबीआई गवर्नमेंट से मतलब यानी भारत सरकार से ख़रीदता है, वो सारे के सारे एसेट साइड में आएंगे। और आरबीआई के पास जितने भी गोल्ड कॉइन्स होंगे, गोल्ड बुलियंस होते हैं, फॉरेन सिक्योरिटीज़ में जितना भी पैसा या जितने भी परिसंपत्ति वो आए, जैसे आईएमएफ में कुछ रिजर्व होता है वो भी आरबीआई की एसेट साइड में आएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी आरबीआई की एसेट साइड में आएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद कर ही अपने पास आरबीआई रखती है और गवर्नमेंट को उसके बदले पैसे देती है। इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है आरबीआई की एसेट साइड में ही आती हैं। अब शायद एसेट ऑफ आरबीआई क्लियर हो गया होगा, राइट। अब लायबिलिटीज़ में देखते हैं। लायबिलिटीज़ 2 प्रकार की होती हैं, एक टाइम लायबिलिटीज़ होती है और एक डिमांड लायबिलिटीज़ होती है। लायबिलिटीज़ पहले आप समझ लिए, लायबिलिटीज़ होता क्या है। लायबिलिटीज़ को हिंदी में बोलते हैं देयता। मतलब अपने देश में जितनी भी करेंसी नोट्स और कॉइन्स और 1 रुपये के नोट्स जितने भी पैसे हैं, जितने भी रुपीज़ हैं सर्कुलेशन में, वो सारे लायबिलिटीज़ में आते हैं। चाहे वो व्यक्तियों के पास हों या किसी बैंक के पास हों या आरबीआई के पास खुद डिपॉजिट किए गए हों बैंकों के द्वारा या पब्लिक के द्वारा, राइट। अब देखते हैं टाइम लायबिलिटीज़ ऑफ अ बैंक। इसमें क्या होता है, टाइम से आप समझ रहे होंगे समय, मतलब इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट या क्यूमुलेटिव या रिकरिंग डिपॉजिट, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट सारे टाइम लायबिलिटीज़ में आते हैं, क्योंकि इनके देयता जो है, मैच्योरिटी जो है वो एक समय के बाद होती है। ओके। और जो लोग हैं सबसे ज़्यादा टाइम लायबिलिटीज़ में ही डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि इसके कई फ़ायदे हैं। इसमें हायर इंटरेस्ट रेट्स मिलता है, मतलब बेटर रिटर्न्स मिलता है। डिमांड लायबिलिटीज़ में आते हैं करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या डिमांड ड्राफ्ट, ओवर ड्यू बैलेंस इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। इन पे लोग कम मनी रखते हैं क्योंकि यहाँ पे बेटर रिटर्न्स या हायर इंटरेस्ट रेट्स नहीं मिलता है। इसी प्रकार जो डिमांड लायबिलिटीज़ है वो मोर लिक्विड हो। लिक्विड का मतलब तरलता है कि आपके पास जो भी एसेट है उसको आप कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब शायद आप समझ गए होंगे कि लायबिलिटीज़ और एसेट क्या होता है। मोटा मोटा समझिए, जितना भी रुपया पैसा है वो आपके पास है या किसी के भी पास है, सर्कुलेशन में है, गवर्नमेंट के पास है, या वही पैसा किसी व्यक्ति ने किसी बैंक में जमा किया हो या आरबीआई के पास जमा किया हो, ओके, वो सारा का सारा पैसा लायबिलिटीज़ में आता है। वो डिमांड डिपॉजिट हो या फिर टाइम डिपॉजिट, राइट।